जय हिंद दोस्तों। तो हमारा पिछले जो 2 क्लासेस गया है उसमें हमारा जो एलजेब्रा पार्ट था वो कुछ कुछ ख़त्म हो गया है। सिर्फ फंक्शन ही बचा है। आज वो फंक्शन डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलो हेडिंग लगाओ। पहले समझते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन FUNCTION। ये फंक्शन वो स्कूल वाला फंक्शन नहीं है, ये कुछ अलग सा है। ठीक है। अच्छा, फंक्शन को समझने के लिए ना एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या है। अच्छा, क्या है? मान लो कि मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे, यहां पे एक स्कूल का नाम लेता हूं मैं, सपोज KVS का नाम ले लिया। KVS में यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर का नाम ना मिक्स होके है। नाम लिख लेता हूं कहीं पे। सपोज लिख लेता हूं कोई पटेल हो गए, पटेल सर हो गए। फिर उसके बाद कोई राम हो गया। फिर उसके बाद कोई बबीता हो गया। सर बबीता, चलो चलो आगे बढ़ो, उस पे मत नहीं जाना है। बबीता हो गया, कोई श्याम हो गया। फिर वो पियोन वाले भैया हो गए, उनका नाम डाल लेता हूँ ऐसे। कौन सा रामू भैया डाल लेता हूँ, रामू भैया डाल देता हूँ। और मैं अगर इनको अभी एक इक्वेशन की टर्म्स पे लिखना चाहता हूं, कैसे लिखता हूं समझो। सपोज यहां पे मैंने लिख लिया, यहां पे कुछ जो उनका कैटेगरी है वो आएगा। यहां पे मैंने लिख लिया वही KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन। और यहां पे आइदर स्टूडेंट का नाम आएगा और टीचर का नाम आएगा और किसी स्टाफ का नाम आएगा। मैंने यहां पे पहले क्या किया, पहले यहां पे राम का नाम डाल दिया और ये निकला कि राम एक KVS का स्टूडेंट है। यानी यहां पे जो नाम रखा मैंने उसी के हिसाब से यहां पे वो स्टूडेंट आया। ठीक है, चलो फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा क्या हो सकता है? फिर KVS में जाके बबीता डाल दिया। बबीता डालने के बाद सपोज बबीता भी एक स्टूडेंट था, तो यहां पे भी मुझे जो आउटपुट मिला वो भी क्या मिला, यहां पे एक स्टूडेंट। बबीता भी एक छात्री है, तो यहां पे भी मिला स्टूडेंट। फिर यहां पे KVS लिखा और यहां पे अभी पटेल नाम डाल दिया और पता चला पटेल तो हमारे सर हैं, मतलब पटेल हमारे टीचर है। तो यहां पे जो आउटपुट था इन दोनों के लिए वो स्टूडेंट रहा, यहां पे आके चेंज हो गया, टीचर हो गया। फिर यहां पे डाल दिया सपोज KVS लिख के, KVS लिख के श्याम डाल दिया। श्याम डालने के बाद सपोज ये भी शाम निकले तुम्हारे प्रिंसिपल। अरे भाई साहब, प्रिंसिपल तक पहुंच गए हम लोग। फिर हमारा जो नाम लास्ट नेम है उनको डालते हैं KVS, यहां पे डाला रामू। तो रामू तो भाई काका निकले, वो तो पियोन होंगे। तो यहां पे मैंने देखा कि ये जो KVS वाला टर्म है ये तीनों में सेम ही है। मतलब इन 5 एग्जाम्पल में ये KVS का टर्म सेम ही है, क्योंकि राम को स्टूडेंट आख्या कौन दे रहा है? KVS दे रहा है। ऐसे ही बबीता को स्टूडेंट की आख्या कौन दे रहा है? KVS दे रहा है। ऐसे पटेल जो है उनको टीचर आख्या कौन दे रहा है? KVS दे रहा है। मतलब ये कह रहा है कि पटेल सर जो है वो KVS में टीचर है। वैसे ही श्याम जो है, श्याम जो पर्सन है वो KVS में प्रिंसिपल है। और यहां पे वही बताता है कि रामू काका जो है वो KVS में पियोन है। मतलब यहां पे देखो, यहां पे मुझे जो आख्या है वो मिल रहा है कि कौन क्या पोस्ट में है, कौन स्टूडेंट है, कौन टीचर है, कौन प्रिंसिपल है, कौन पियोन है, कौन सिक्योरिटी है, कौन क्लर्क है, वो मिल रहा है। यहां पे मेरा KVS है और यहां पे मेरे पास बहुत सारे नाम ही है। अगर मैं स्टूडेंट जितने भी स्टाफ हैं उनको
जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको सबको मिला लूं तो एक केवीएस में सपोज मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें थाउजेंड्स नेम है, 1000 नाम है उसमें। तो भाई यहां पे मेरे पास ऑप्शन रहेगा मैं 1000 नेम को यूज कर सकूं, ठीक है। और मैं इंडिपेंडेंटली यहां पे किसी भी चीज को बिठा सकता हूं, किसी का भी नाम यहां पे लगा सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां पे आऊं तो मेरे पास 1000 डेजिग्नेशन नहीं है, थाउजेंड्स आख्या नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। आइदर मैं यहां पे बोल सकता हूं स्टूडेंट है, या तो बोल सकता हूं टीचर है, या बोल सकता हूं प्रिंसिपल, या तो पियोन, या क्लर्क, और लास्ट में शायद सिक्योरिटी भी हो ही सकता है। मतलब जहां पे मैं यहां थाउजेंड्स नेम लिख सकता हूं, यहां मैं डेजिग्नेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ गिन लो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 ही डेजिग्नेशन है, सिर्फ 6 डेजिग्नेशन है मेरे पास। और यहां पे जो चीज है वो इंडिपेंडेंट है, यहां पे जो चीज है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहां पे जो डेजिग्नेशन आएगा वो इस अंदर में इस जो इंडिपेंडेंट जो है वहां पे जिसका नाम है, ये डेजिग्नेशन उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे जो डेजिग्नेशन आएगा वो डिपेंडेंट है, ठीक है। और यहां पे अगर केवीएस नहीं होगा तो भाई मैं बबीता को कैसे बोल सकता हूं स्टूडेंट? बबीता तो कोई भी हो सकता है, बबीता किसी एमएलए का नाम हो सकता है, बबीता किसी एमपी का नाम हो सकता है, बबीता कहीं पे प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो भाई वो केवीएस का स्टूडेंट कैसे कहलाएगा? यहां पे मुझे डिफाइन करना पड़ा केवीएस को। तो इस केवीएस के बिना यहां पे जो डिपेंडेंट नेमिंग है और यहां पे जो इंडिपेंडेंट नेमिंग है, इन दोनों का कुछ रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो केवीएस क्या करता है, इस इंडिपेंडेंट जो नेम यहां पे आता है और यहां पे जो डेजिग्नेशन आता है, इन दोनों के बारे में कुछ रिलेशन बताता है। और यहां पे हम इसी को बोलते हैं, यही जो केवीएस है इसी को बोलते हैं फंक्शन, इसी को बोलते हैं फंक्शन। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। यहां पे पहले तो होता है डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारा डेजिग्नेशन है। यहां पे मैंने 6 डेजिग्नेशन का एग्जांपल दिया। इक्वल टू यहां पे जो केवीएस है उसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में रिलेट करता है। मतलब ये बोलता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसा रिलेशन है। जैसे बबीता एक स्टूडेंट हो गया, किसकी वजह से? केवीएस की वजह से। अगर बबीता केवीएस में नहीं होती तो वो स्टूडेंट नहीं होती। तो ऐसे ही फंक्शन, और यहां पे मैं लिखूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिलेट करते हैं? मैथमेटिकली हम लोग ये बोलते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां पे x क्या हो जाता है? x हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और f हो जाता है क्या चीज? फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली क्या करता है? फंक्शन दोनों वेरिएबल को किसी तरह रिलेट करता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे लिए फंक्शन का क्या इंट्रोडक्शन था
और एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया कि फंक्शन क्या है, फंक्शन किन दोनों चीज को रिलेट करता है। ठीक है, अगर लिखना है तो लिख लो, मैं क्लीन कर देता हूं। ओके, जब लिखना हो तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। एकदम अच्छे से रिकॉर्डिंग चल रहा है। इस पॉइंट पे शायद कुछ लाइट आ रहा है, चलेगा। क्लीन कर लूं? ओके। तो फंक्शन बेसिकली करता क्या है, फंक्शन किन्हीं दो वेरिएबल को रिलेट करता है। ओके, और ये जाके हम लोग आगे, मैं यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा कि फंक्शन क्या है, कैसा करता है। अभी मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। समझो, अभी मैं क्या करूंगा यहां पे, अभी मैं ये बताऊंगा इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन और इसका मैथमेटिकल रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहां पे दो सेट हैं, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। यहां पे दो सेट है, सेट तो पता ही होगा क्या है सेट। और इस सेट में कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और इस सेट में एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी यू। तो एक फंक्शन क्या करता है, फंक्शन ए सेट का किसी भी एलिमेंट को बी सेट के किसी भी एलिमेंट में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो मान लिया मैंने ए सेट का जो एलिमेंट था ए, वो बी सेट का जो पी एलिमेंट था उससे कुछ उसका रिलेशन है। और ऐसे भी मान लिया कि बी का जो है वो एस के साथ है, सी का जो है वो आर के साथ है, और डी का जो है वो क्यू के साथ है। मतलब इसका चारों एलिमेंट्स, इसका चारों या तो यह चार एलिमेंट या छह के साथ भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन मैंने यहां पे माना यहां पे सपोज चार एलिमेंट के साथ ही रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। सपोज ए पी का भाई हो सकता है, बी एस का सिस्टर हो सकता है, ऐसे ही कुछ भी। तो यहां पे हम लोग इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में डोमेन। जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है वही होता है फंक्शन, इसका नाम है डोमेन। इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। और यहां पे जो ये चारों चीज है, क्योंकि मैंने मार्क नहीं किया कि टी और यू के साथ ए बी सी डी का कुछ रिलेशन है, इन दोनों के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, एग्जाम्पल की तरह मानना है। और इन्हीं चारों चीजों को हमने बताया कि ये जो चारों चीज है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन ने क्या किया, फंक्शन ने सभी को रीच नहीं कर पाया, फंक्शन ने सिर्फ ये जो चारों थे इनके साथ में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ठीक है, यही होता है फंक्शन। और इसी को हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, फंक्शन को लिखते हैं ऐसे, फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। y इज ए फंक्शन ऑफ x। एग्जाम्पल की तरफ मैं क्या मान लू, एक एग्जाम्पल में यहां पे लिख लेता हूं। एक एग्जाम्पल हो गया, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये होता है अलजेब्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल, अलजेब्रिक फंक्शन। फिर मान लिया y इज इक्वल टू लॉग x, इसको बोलते हैं हम लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। फिर एक हो गया y इक्वल टू a टू द पावर x, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सब चीज तुम लोग मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। मैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है,
ये तो हो गया ए टू द पावर एक्स। फिर आता है एक होता है स्पेसिफिक टाइप वाला फंक्शन। सपोज मैं यहां पे लिख लूं वो चीज y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये भी वही एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर दूसरा एक एग्जांपल मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स और कोस एक्स और tan एक्स, ऐसे ऐसे जितने भी आएंगे इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे ही फंक्शन होते हैं हम लोगों को, सिर्फ इन्हीं यही चीजें फंक्शन, ये इतने भी कितना फंक्शन हो गया, 1 2 3 4 5, हमारा सिर्फ 5 फंक्शन का यूजेस है। लेकिन मैथमेटिक्स में तुम लोग और बहुत सारे फंक्शन का यूजेस पढ़ोगे, जैसे कि इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, सॉरी इसको क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है वो एक क्यूब है। एक लीनियर फंक्शन होता है जो कि जिसका पावर सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। फिर इसके बाद क्या आता है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद आता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ये क्या चीज है सर, ये जो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन ये फिर क्या चीज है, मतलब फंक्शन का उल्टा? नहीं, उल्टा नहीं होता है, समझो क्या है। यहां पे मैं मैथमेटिकली बता देता हूं क्योंकि इसको डिटेल में जाने के लिए टाइम नहीं है इतना, और हम लोग इतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे। ये तुम लोग मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे पूरा कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। सपोज मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहीं पे भी लिखा है, तो यहां पे मैं इसका उल्टा करके लिख सकता हूं x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y। तो यहां पे क्या हुआ पहले समझो। पहले था ये वाला चीज डोमेन, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज। इनवर्स में क्या हो गया, जो डोमेन था वो रेंज को चला गया और जो रेंज था वो डोमेन में चला गया, तो सिस्टम उल्टा हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं डोमेन और रेंज जहां पे उल्टा हो जाता है, इनवर्स हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। एग्जाम्पल की तरह मैं क्या मान लू, एक एग्जाम्पल लेता हूं, शायद उसमें से समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने यहां पे बोला y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका जो इनवर्स होता है वो होता है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स y। हाँ, अभी तुम पूछोगे सर सभी फंक्शन का इनवर्स होता है कि नहीं होता है, उस पर कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, वो तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, सभी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होता है। मान लो ऐसा कि जो फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसी को बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, लेकिन सभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज मैं यहां पे मान लू साइन इनवर्स 2, ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि साइन का वैल्यू किसी भी एंगल पे 2 नहीं हो सकता। मैं अभी अभी आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा अभी। तो ये होता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। यहां पे कुछ क्राइटेरिया है, सर्टेन कंडीशंस आर देयर, टर्म्स एंड कंडीशन यहां पे भी है, जैसे तुम लोग आप इंस्टॉल करते हो यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन होता है वैसे ही। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, लिख लो जो लिखना है। लिख लिया, ओके, मैं क्लीन करने जा रहा हूं। तो ये था तुम्हारा जितना भी फंक्शन का पार्ट।
अभी हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे, क्योंकि ये जो अलजेब्रा था यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पे। तो मैं डायरेक्टली हेडिंग लगा लेता हूं, ये भी मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ही आता है। यहां पे होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस ये दोनों फिजिक्स के पिलर हैं। फिजिक्स के जो भी पिलर्स है ना, उसमें एक दो पिलर तो इसी में ही होंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्री एक पिलर है, दूसरा पिलर है कैलकुलस का पार्ट है जो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन वगैरह है। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि एंगल क्या है, और वो भी 2 डायमेंशनल एंगल। मैं 3 डायमेंशनल एंगल के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन आगे तुमको पता भी चलना चाहिए कि 3 डायमेंशनल एंगल भी एक है। कहां पे होगा, कैसे होगा, तुम लोग थोड़ा सा सोचो कि 3 डायमेंशनल एंगल कहां फॉर्मेशन हो सकता है। अच्छा, एंगल क्या है, कहीं पे भी एक इनिशियल साइड हो, इनिशियल साइड हो, और उसके कुछ बाद कहीं पे कुछ टर्मिनल साइड हो, टर्मिनल साइड हो, तो ये दोनों आपस में जो बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। और मान लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है और ऊपर है थोड़ा सा ऐसे करके, तो ये हो गया पॉजिटिव एंगल। ओके, नेगेटिव एंगल कैसे बनता है, ये हो गया इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और इनिशियल साइड के कुछ नीचे यहां पे एक एंगल बना है थीटा, और इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। तो अगर इनिशियल साइड में से जो आपका टर्मिनल साइड है, जहां पे तुम लोग खत्म कर रहे हो चीजों को, टर्मिनल साइड, ये अगर क्लॉकवाइज के सेंस में है तो एंगल जो बनता है वो नेगेटिव एंगल होता है। मतलब इसका कॉन्वेंशन ही है नेगेटिव, कॉन्वेंशन इसका नेगेटिव है, इसका कॉन्वेंशन पॉजिटिव होता है। मतलब इस एंगल को लिखना है, अगर यहां पे 30 डिग्री है तो इसको लिखना है -30 डिग्री, अगर यहां पे गया है प्लस तो इसको लिखते हैं हम लोग +30 डिग्री। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल। एंगल का एक रिलेशन सर्कल से भी है, सर्कल से भी एक रिलेशन है। तो मैं सर्कल को थोड़ा सा समझा देता हूं कि सर्कुलर सिस्टम पे एंगल कैसे काम करता है। मान लो यहां पे एक सर्कल है जिसका रेडियस, तकरीबन तकरीबन r है, स्मॉल r, और यहां पे मैंने ऐसे करके एंगल ले लिया, जो एंगल की इस सेंस में बना है, इसको बोलते हैं थीटा। तो ये तो इसका रेडियस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये भी हो जाएगा इसका रेडियस। ये जो आर्क है, ये जो आर्क है जो मैंने लिख रहा हूं यहां पर ए बी, ये जो आर्क है ए बी का जो आर्क है, सपोज इसका लेंथ मान लो एल है। ठीक है, तो स्कूल से हम लोग एक चीज पढ़ा था, स्कूल में हम लोगों ने स्कूल में एक चीज पढ़ा था, वो क्या चीज है, वो यही है कि थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर, और एल इक्वल्स टू आर टाइम्स थीटा। ओके, यहां पे बहुत केयरफुल रहना, ये थीटा को हम लोग डिग्री में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। थीटा का एक दूसरा मेजर है जो कि मैं बताऊंगा आगे जाके। थीटा हम लोग यहां पे रेडियन में रखेंगे, इन रेडियन, नॉट इन डिग्री। ओके, चल गया, पता चल गया कैसे हो रहा है काम। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, लिख लो। ठीक है, लिख लो लिख लो। लिख लिया, ठीक है, मैं क्लीन करने जा रहा हूं, पॉज करके लिख लो।
ठीक है, अभी चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, वो भी कितने टाइप के होते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसको समझो कि ये मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, कैसे काम करता है। ये तीनों टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। पहला होता है क्या, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में बेसिकली क्या है, इसको माना गया है वन सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको भी तुमने पढ़ा होगा शायद, एक जो सर्किल होता है, जो एक पूरा सर्किल होता है, उसको हमने माना है 360 डिग्री। और इसको भी माना है कि भाई एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है। इसको बोलते हैं मिनट, MINUTE, इसको बोलते हैं डिग्री। और ऐसे भी माना है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हम लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, तुम सब पढ़ोगे इस टाइप पे कॉन्वर्सेशन जो होता है कि 5 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच मिनट, 5 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड। ये कन्वर्शन तुमने पढ़ा होगा स्कूल के टाइम में, ठीक है। दूसरा होता है एक रेडियन मेजर। इसमें बहुत कुछ चीजें हैं और हम लोग इसी चीज को 90% टाइम यूज करेंगे। ये जो रेडियन मेजर है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ये कैसे काम करता है अच्छे से समझो। जैसे कि यहां पे मैंने बताया 1 सर्किल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बोलता है कि 1 सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। 1 सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। मतलब ऐसे हो गया कि जो पूरा सर्किल है, जो कि ऐसे पूरा का पूरा सर्किल बना है, इसको हमने मतलब बताया था कि ये 360 डिग्री होता है। इसने बताया कि नहीं, एक सर्किल जो है वो पूरा 2 पाई रेडियन है। मतलब इसका जो एंगल है रेडियन में, इसको बोलते हैं हम लोग 2 पाई रेडियन। ये हो गया एक दूसरा वाला मेजर। तीसरा वाला मेजर क्या होता है, तीसरा वाला मेजर होता है ग्राड मेजर। ग्राड मेजर में क्या होता है, ऐसे ही 1 सर्कल, जो फुल सर्किल होता है, एक सर्किल को हम लोग मानते हैं 400 डिग्री ग्राड। पूरा एक सर्किल जो होता है उसको हमने मान लिया कि पूरा सर्किल जो होता है वो 400 डिग्री ग्राड होता है, ठीक है। तो ये तीनों मेजर है, इसको हम लोग ज्यादा इतना यूज नहीं करेंगे, ये हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है। इन दोनों को बारे में हमको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं डिग्री टू रेडियन जो कन्वर्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। समझते हैं पहले कन्वर्शन ऑफ डिग्री टू रेडियन, और इसका वाइस वर्सा भी जाएंगे, रेडियन टू डिग्रीज भी आएंगे। इसको समझो अच्छे से। यहां बोला 1 सर्किल इज इक्वल टू 360 डिग्री, फिर यहां पे बोला एक सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो मैं इन दोनों से एक चीज लिख सकता हूं कि भाई 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। ध्यान रखना यहां पे रेडियन में बच्चे यहां पर क्या लगा देते हैं, डिग्री लगा देते हैं। ये गलत हो जाता है, यहीं पे रेडियन में डिग्री नहीं लगाना, ये लगता नहीं है। कन्वेंशनली ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। कन्वेंशनली ऐसे नहीं लिखा जाता, इसका रीजन कुछ भी नहीं है, ऐसे ही नहीं लिखा जाता, कन्वेंशनली नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हमने मान लिया। फिर इसके बाद कहां पे आते हैं भाई, अगर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन है तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। एक चीज तो ये हो गया, जैसे कि डिग्री से रेडियन जा रहे हैं, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लूं तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में RAD लिखते हैं। तो भाई 1 डिग्री तो हो गया पाई बाय 180 रेडियन, ओके। अगर ये हो गया फिर उसके बाद तो हम लोग किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लूं मैं यहां पे 30 डिग्री लिखूं, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 30 रेडियन। तो
तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लूं तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। तो 30 डिग्री बन गया पाई बाई 6 रेडियन। ऐसे ही अगर मैं यहां पे मान लूं 60 डिग्री क्या है, तो 60 डिग्री भाई 30 प्लस 30 मतलब 2 टाइम्स 30 इज इक्वल टू 60। मतलब मैं ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकता हूं कि पाई बाई 6 सॉरी पाई बाई 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। मतलब 60 डिग्री जो है पाई बाई 3 वही है। 90 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं? 90 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं कि 3 इंटू 30, 3 इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। और यहां से भी लिख सकता हूं कि भाई 90 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 90, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी डिग्री में हो उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कन्वर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। इसको मैं कुछ और चीजें भी लिख सकता हूं। कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं? एक काम करो, ये लिख लो, मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। पोज करके लिख लो, मैं क्लीन करने जा रहा हूं। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, ओके ठीक है। चलो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई जो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन बताया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री भी हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है। तो एक रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये कैंसिल आउट होकर बन रहा है 180 इतना डिग्रीज। मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज। ये ऐसे भी बन सकता है। तो ये दोनों कन्वर्सन आप लोगों को याद रखना है। पहला तो हो गया 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना डिग्री। और यहां पे हम लोग ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैं लिख लेता हूं कुछ किस किस को, किस 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 और कुछ भी वैल्यूज में लिख लेता हूं यहां पे। 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। फिर 45 डिग्री जो होता है वो होता है पाई बाई 4 रेडियन। 120 जो होता है 120 डिग्री वो होता है 2 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 135 डिग्री जो होता है वो होता है 3 पाई बाई 4 रेडियन। 150 डिग्री जो होता है वो होता है 5 पाई बाई 6 रेडियन। ओके, लिख लो अभी। ये दोनों चीज हमारे बहुत काम की है। जो कन्वर्शन है यहां पे भी वो कन्वर्शन है, यहां से स्टार्ट होता है। तो ये कन्वर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आगे जाके ना इस कन्वर्शन को ही यूज करेंगे। क्योंकि मैं आगे जाके जब भी एंगल वगैरह आएंगे मैं डिग्री में कम बताऊंगा, मुझे रेडियन में लिखना पड़ेगा। क्यों? वो मैं यूनिट एंड डायमेंशन में बताऊंगा कि हम लोग इतना ज्यादा प्रेफरेंस रेडियन पे क्यों दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा साइड हट जाता हूं मैं, लिख लो, लिख लो, लिख लो, अच्छे से लिख लो। लिख लिया? ठीक है, मैं क्लीन करने जा रहा हूं। ओके, पोज करके लिख लो। ओके, डन। डिग्री खत्म हो गया, रेडियन खत्म हो गया। अभी आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा चीज? हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोग चलते हैं किस पे? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उस पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज।
ये चीज तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। क्या चीज बताता है ये? सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल ऐसा है, ये मान लिया सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम भी मैंने दे दिया ए बी सी। जो सी होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, और इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, तो ये हो जाता है बेस, ये हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है हाइपोटेनियस। ये हो जाता है हाइपोटेनियस। बेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एच। बेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बी, परपेंडिकुलर को बोलते हैं पी, और एच को बोलते हैं हाइपोटेनियस। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, थीटा के जो सामने वाला साइड है, थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे इसी को लेके कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन हुआ। कैसे डिफाइन हुआ? पहला रेशियो जो डिफाइन हुआ वो था साइन ऑफ थीटा, और हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका कुछ रीजन नहीं है, इसको डिफाइन ही ऐसे किया गया है, इसके पीछे कुछ भी लॉजिक नहीं है, मतलब इसके पीछे लॉजिक जान के भी हमें कुछ फायदा भी इतना नहीं है, ये सिर्फ ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। फिर दूसरा चलते हैं हम लोग, क्या चीज? कोसाइन ऑफ थीटा, जो कि होता है कॉस थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं बी बाई एच, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई बी। फिर चलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई पी। फिर उसके बाद चलते हैं सेकंड ऑफ थीटा, दैट इज सेक थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई बी। फिर लास्ट वाला चलते हैं कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ थीटा, दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। इन्हीं 6 रेशियोज को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ओके। और ये तो थीटा है, ये एक्यूट एंगल होता है, ये भी पता होगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ऑब्ट्यूस हो गया तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहां से मैंने एक चीज नोटिस की कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का ऑपोजिट होता है, ठीक है। फिर जो दूसरा है, क्या चीज है? जो कोस थीटा है वो सेक का ऑपोजिट है। फिर जो tan है वो कॉट का ऑपोजिट है। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, लिख तो सकता हूं भाई, ठीक है। फिर क्या हो गया यहां पे? ये तो पहला हो गया। दूसरे को यहां पे लिख सकता हूं क्या? cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। फिर लास्ट वाला जो है, जो tan थीटा है, जो tan थीटा है वो बन जाता है 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ओके। ये तो हो गया जनरल ट्रायंगल पे। अभी एक सर्कुलर सिस्टम पे चलते हैं कि सर्कुलर सिस्टम पे काम कैसे करता है, उसको भी थोड़ा सा देखना है। देखो सर्कुलर सिस्टम पे कैसे काम करता है। फोर, यहां पे मैं लिखते हूं फोर सर्कुलर सिस्टम। फोर सर्कुलर सिस्टम पे कैसे काम करता है, देखो पहले तो मैं ये कर लेता हूं कि भाई यहां पे एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, उसी का जो ओरिजिन है उस पे है। ये है x, ये हो गया y, ये हो गया x डेस, ये बन जाता है y डेस। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जो रेडियस है वो r इज इक्वल टू, मैंने 1 यूनिट मान लिया, किसी भी सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो यहां पे जो एंगल बना है ये बन गया थीटा, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया ओ, ये बन गया ए, ये बन गया बी, और इसी लेंथ को मैंने मान लिया x, इस लेंथ को मैंने मान लिया y। अभी जब हम ये ट्रायंगल को पकड़ेंगे कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, हमने ये ट्रायंगल पकड़ लिया कि भाई ओ ए बी एक ट्रायंगल है, ओ ए बी एक ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल में अगर मैं यहां पे लिखूं साइन थीटा, क्या होगा भाई? साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा तो सर पी बाई एच है, और परपेंडिकुलर आपने किसको कहा था? थीटा के जो सामने वाला साइड है, थीटा के ठीक साइड में जो ठीक सामने वाला जो साइड है, जैसे कि ये बन जाता है ए बी, यही है परपेंडिकुलर, यही है परपेंडिकुलर। मतलब मैं साइन थीटा को यहां पे लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई, सर हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस वो भी है जो कि इसका सर्कल का रेडियस है, इसको मान लिया हमने वो भी। ठीक है, अरे भाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच ही होता है, तो ये तो बन जाता है पी, ये बन गया पी, ये बन गया बी, ये बन गया एच। बहुत छोटे छोटे लिखा है, मैं दिखता हूं यहां पे दिखाई देता है कि नहीं? हाँ दिखाई तो दे रहा है, कुछ इशू नहीं है इसमें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, पी हो गया ये, एच हो गया ए, तो इसको मैं लिख सकता हूं वाई डिवाइडेड बाय 1, सिर्फ वाई बन गया भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। अच्छा देखते हैं फिर कोस थीटा क्या बनता है। कोस थीटा बन जाएगा बी बाई एच, जो बी होता है वो ए होता है, और जो एच होता है वो बनता है ओ बी, वो ए हो जाएगा एक्स, और ये बन जाएगा 1, ये बन गया एक्स। अरे भाई फिर देखते हैं आगे क्या होता है। tan थीटा को पकड़ लेते हैं, यहां पे कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, नहीं नीचे भी लिख सकता हूं। फिर पकड़ लिया भाई tan थीटा क्या होता है। tan थीटा को अगर देखूं, tan थीटा का डेफिनेशन भी बोलता है भाई परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो ये रहा, बेस तो ये रहा, मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, और ए बी है y, वो भी है x। ये तो हो गया। अगर मैं tan थीटा से लाकर इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, अरे भाई y तो sin थीटा है, x तो cos थीटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा? हाँ सर लिख तो सकते हैं, इसमें कोई आपत्तिजनक बात ही नहीं है। तो भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा हमें पता चल गया। यहां से मैं सेक थीटा भी निकाल सकता हूं, कॉट थीटा भी निकाल सकता हूं, कोसेक थीटा भी निकाल सकता हूं, क्योंकि ये इनका इनवर्स होता है और उल्टा होता है। कैसे निकालेंगे भाई? ऐसे निकालेंगे, यहां पे साइड में आपको इस साइड में आओ, इस साइड में मैं लिख लेता हूं कैसे बनता है। tan थीटा निकल गया, अभी कॉट थीटा निकालना है। यहां से देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा को इस साइड में ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 बाई tan थीटा, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके, और tan थीटा का वैल्यू क्या है? y बाई एक्स है, मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय y बाई एक्स। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सही से लिख दूं तो cot थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा x बाई वाई, मतलब x का वैल्यू क्या है? cos थीटा है, y का वैल्यू sin थीटा है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। सर सिर्फ थीटा, थीटा और थीटा। फिर आओ, ये तो cot थीटा निकल गया यहां पे। फिर आओ, फिर sec थीटा क्या होता है भाई? sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। ये कहां से आया? इसको यहीं से उठाया मैंने भाई। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा है, तो sec थीटा क्या बन जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे ले आओ, ये बन जाएगा 1 बाई cos थीटा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 बाई cos थीटा। और 1 बाई cos थीटा क्या है भाई साहब? cos थीटा का वैल्यू क्या है? x है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर x और 1 अपॉन x। ठीक है, और लास्ट चीज जो है जिसको मैं बोलता हूं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बन जाएगा 1 बाई साइन थीटा। कैसे बना देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, इसको अगर मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा यहां पे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, मतलब 1 बाई बन गया। यहां पे पूरा अच्छे से बन गया। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो या फिर पॉज करके लिख भी सकते हो। मैं साइड हट गया, लिख लो अच्छे से। ओके, मैं क्लीन करने जा रहा हूं। ओके चलो, फिर यहां से कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे भाई, कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, ये सब तुमने स्कूल में ही पढ़ा होगा। जैसे कि मैं एक को लिख सकता हूं कैसे, पहला तो बन जाता है भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बेसिक सा है, ये पता ही होगा तुम्हें स्कूल में। यहां से मैं दो फॉर्मूलाज और लिख सकता हूं, जो कि बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर बनता है क्या, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो पहले वाला बन गया। दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरे वाले क्या बनते हैं भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर यहां पे एक फॉर्मूला निकल आएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और दूसरा निकलेगा क्या कि भाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। निकल आया यहां से एक दूसरा चीज। फिर आते हैं, ऐसे ही एक फॉर्मूला है जो कि है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से भी मैं दो फॉर्मूले लिख सकता हूं कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो होता है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूलाज मेरे कंप्लीट हो गए। यहां पे आप लोग लिख लो थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। दिखता हूं अभी क्या है। ठीक है, ओके, हो गया, डन। ओके, मैं क्लीन करने जा रहा हूं। अगर आप लोग लिख रहे हो तो पॉज करके लिखो, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो चेक करके। ठीक है चलो। ओके चलो, अभी चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं कि जो होता है साइन कहां पे किसका रहता है। मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, उस पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या चीज है। पहला तो ये चीज है कि भाई दो एक्सिस ड्रॉ करना है। दोनों एक्सिस मैंने यहां पे ड्रॉ ही कर लिया। एक बन गया एक्स वाई,
एक्स डैश वाई डैश बन गया। यहां पे ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, π/2 और 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक जाता है। तो यहां पे जो एंगल आएगा वो आइदर आएगा 90 माइनस थीटा करने पे और सिर्फ थीटा करने पे, राइट। यहां पे जो एंगल आएगा वो आइदर 90 माइनस थीटा से आएगा और यहां से अगर मैं मान लू थीटा तभी आएगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि आइदर थीटा आएगा और 90 माइनस थीटा करने पे आएगा, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों एंगल आएंगे और यहां पे क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। मतलब ऑल, साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, कॉट भी है, सेक भी है, कोसेक भी है, सभी के सभी फंक्शन यहां पे पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। मतलब 0 से 90 डिग्री तक सभी के वैल्यूज सभी पॉजिटिव होते हैं। स्कूल में पढ़ा होगा, याद करो, साइन 30 भी पॉजिटिव होता है, cos 30 भी पॉजिटिव होता है, cos 60 भी पॉजिटिव होता है, साइन 90 भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो ये हो गया π/2 और 90 डिग्री। अभी यहां से अगर मैं यहां तक आऊं तो ये बन जाता है भाई पाई और 180 डिग्री, पाई रेडियन और यहां पे होता है π/2 रेडियन, ये हो जाता है पाई रेडियन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ साइन होता है पॉजिटिव और कोसेक होता है पॉजिटिव। ये दोनों फंक्शन यहां पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। बाकी है टान भी नेगेटिव है, कॉट भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, सेक भी नेगेटिव है। सिर्फ साइन और उसका उल्टा जो होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहां पे ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव हो जाते हैं और यहां पे मैं एंगल कैसे यहां पे पहुंच के सकता हूं, या तो 90 प्लस थीटा करके, या तो ये होता है 180 माइनस थीटा। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इन दोनों के हिसाब से मैं यहां पे पहुंच सकता हूं इस क्वाड्रेंट पे। ये हो गया भाई मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो भाई, सर हम बोलेंगे कैसे, हम तो उस तरफ हैं, ठीक है। तो ये हो गया पाई और 180। फिर हम आते हैं जो तीसरा क्वाड्रेंट है उसके ऊपर आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट जो है उस पे आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट पे हम लोग कैसे आएंगे, ये होता है यहां तक 3π/2 270 डिग्री और 270 डिग्री, 3π/2 रेडियन और 270 डिग्री। यहां पे tan और कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, सेक भी पॉजिटिव है, कोसेक भी नेगेटिव है, बाकी सब चीजें नेगेटिव है, सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव है, बाकी जितने भी है सब नेगेटिव है। और इस पे आ कैसे सकता हूं, पहले देखो 180 प्लस थीटा करूंगा तो यहां पे आ जाऊंगा, 270 माइनस थीटा करूंगा तो यहां तक आ जाऊंगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे आएंगे कैसे भाई, यहां पे आएंगे 180 प्लस थीटा करके और 270 माइनस थीटा करके, ऐसे भी आ सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग जो लास्ट क्वाड्रेंट है जिसमें हम लोग एंट्री मारेंगे, ये वैल्यू ये होता है 2π और 360 डिग्री। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएंगे कैसे, देखो, या तो 270 प्लस थीटा करो, या तो 360 माइनस थीटा करो, या फिर यहां से माइनस थीटा एंगल ले लो, क्योंकि ये इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड अगर मैं यहां पे ले लूं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो या तो माइनस थीटा कर सकते हो, जैसे कि यहां ये इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड अगर इस साइड हो तो मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज जब हम आते हैं, जब हम क्लॉकवाइज आते हैं तो उस एंगल को नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो गया माइनस थीटा। फिर चलो, एक तो हो गया माइनस थीटा, दूसरा होता है 270 प्लस थीटा। 270 तो यहां तक है, यहां पे जाएंगे तो 270 प्लस थीटा बनेगा। और जो लास्ट वाला है वो होता है 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा अगर हो जाएगा तो बाद में मजा आ जाएगा,
ये तीन यहां पे हम लोग मैं इस इन एंगल को लेके यहां तक पहुंच सकता हूं। और यहां पे क्या होता है, यहां पे कोस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहां पे tan और cot, यहां पे साइन और कोसेक, यहां पे ईच एंड एवरी फंक्शन, जो भी ट्रिग्नोमेट्री, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो लास्ट क्वाड्रेंट पे, इन द लास्ट क्वाड्रेंट ओनली cos and sec आर पॉजिटिव एंड एवरीथिंग एल्स इज नेगेटिव। ओके ओके, तो इसको हम याद कैसे रखें? इसको हम ऐसे याद रखेंगे, पहला क्वाड्रेंट पे है ऑल पॉजिटिव इसलिए ले लिया ए, यहां पे होता है साइन और कोसेक तो इसको ले लिया एस, यहां पे होता है tan और cot इसको बोलते हैं टी, और यहां पे होता है cos और sec इसको बोलते हैं सी। तो इसको याद रखेंगे ए एस टी सी, और इसको हम तो बोलते हैं ए एस टी सी रूल। इसी को हम लोग बोलते हैं एएसटीसी रूल। पहले क्वाड्रेंट में एवरीथिंग पॉजिटिव, ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइन cos tan cot sec cosec ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक, साइन एंड कोसेक और नहीं, साइन एंड कोसेक। सॉरी यहां पे भी मैंने और लिख लिया, इसको एंड करो, एंड कोसेक आर पॉजिटिव, इसमें होता है tan एंड cot, इसमें होता है cos एंड sec। हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एएसटीसी रूल। अच्छे से पोज करके लिख लो क्योंकि ये चीज हमारे बहुत यूजफुल है। ओके हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे लिख सकता हूं 360 प्लस थीटा, क्योंकि यहां पे तो 360 हो गया, इसके बाद आऊंगा तो इसी क्वाड्रेंट में आऊंगा तो ये तो 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। ओके लिख लो। लिख लिया, पॉज करके लिख लिया यहां पे, ठीक है मैं क्लीन कर लेता हूं। अच्छा, फिर हम लोगों को क्या करना है, एक टेबल बनाना है, उस टेबल में बहुत सारे चीज भी लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है, देखो यहां पे मैं क्या करता हूं। पहले तो हो गया अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल क्या करता हूं देख लो, थोड़ा सा पता चल जाएगा कि मैं करना क्या चाहता हूं। ये हो गया अलाइड एंगल। फिर हम लोग चलते हैं, जो होता है साइन थीटा, फिर इसके बाद आता है कॉस थीटा, फिर आते हैं टान थीटा, फिर आते हैं कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा। अलाइड एंगल जो है हम लोग इसको लेंगे कहां से, हम लोग इसको पहले से लेंगे थीटा से। थीटा वैल्यू सबके लिए सेम ही है, तो थीटा के लिए मुझे टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। ओके कंप्लीट हो गया। पहले आओ 90 माइनस थीटा, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या है भाई, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। पहले क्वाड्रेंट में है तो सभी चीजें पॉजिटिव आएंगे। 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे भाई 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ऐसे क्वाड्रेंट है ना, ये वाला जो क्वाड्रेंट है यही तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा थीटा कितना होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कोसेक थीटा, और ये बन जाएगा क्या सेक थीटा। ये तो सभी को आता होगा। अरे भाई स्कूल में पढ़ाई की कि नहीं की, अगर किया होगा तो ये भी आता होगा। ठीक है, तो ये बन गया 90 माइनस थीटा वाला। फिर हम लोग चलते हैं 90 प्लस थीटा वाले पे।
90 प्लस थीटा में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब चीजें नेगेटिव होंगी। मतलब साइन 90 प्लस थीटा, ये जो क्वाड्रेंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के बाद साइन थीटा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये बन जाएगा यहां पे कॉस थीटा। ये क्या होगा, कॉस नेगेटिव होता है, ये होगा माइनस साइन थीटा। ये बन जाएगा क्या, माइनस कॉट थीटा। ये बन जाएगा माइनस टैन थीटा। ये बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और ये बन जाएगा सेक थीटा। भाई साहब सर ये क्या हो गया, दिमाग का दही हो गया सर, इतना चीजें याद करने के लिए। अभी मैं भी क्या कर सकता हूं, है तो है, लिख लो, ये तो है ना, मैं इसमें क्या भी कर सकता हूं। हो गया 90 प्लस थीटा। अभी फिर आओ 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा पे सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन और कोसेक ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। मतलब साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। बाकी सब नेगेटिव होंगे, बाकी सब जितने भी है सबको नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब ये भी हो जाएगा माइनस कोस थीटा, ये बन जाएगा माइनस टैन थीटा, ये बन जाएगा माइनस कॉट थीटा, ये बन जाएगा माइनस सेक थीटा। ओके, तो यहां पे तो सेकेंड क्वाड्रेंट का काम खत्म हो गया। चलो फिर तीसरे क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे चलो। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या चीज है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट पे आगे भाई साहब, इस क्वाड्रेंट पे आगे, इस क्वाड्रेंट पे आगे, इस क्वाड्रेंट पे सिर्फ टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव है। मतलब टैन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं टैन थीटा, और कॉट 180 प्लस थीटा को मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉट थीटा। बाकी सब चीजें नेगेटिव आएगी। मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा माइनस सेक थीटा, ये बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा। फिर आओ 270 माइनस थीटा जो है उसी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आते हैं, 270 माइनस थीटा करके। 270 माइनस थीटा जो होता है, इस पे आओ इस पे अगर आओगे तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आता है, और साइन 270 माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, टैन 270 माइनस थीटा का मतलब माइनस कोट थीटा। माइनस कोट थीटा नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। और यहां पे होगा वैसे ही टैन थीटा। ठीक है, यहां पे आओगे तो सेक 90 माइनस थीटा किस पे जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा इसमें आएगा माइनस सेक थीटा पे। डन 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 आडन डन। ठीक है, ये तो हो गया 270 माइनस थीटा। फिर हम लोग चलते हैं जो लास्ट वाला क्वाड्रेंट है उस पे। कैसे पहुंचेंगे, 270 प्लस थीटा करके। याद रखना सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो फिर ये क्या होगा, ये होगा साइन थीटा। कोस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस पे आ जाओ, सेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सिर्फ यही दोनों चीज नेगेटिव होगा, बाकी सब चीजें नेगेटिव होंगे। सिर्फ यही दोनों चीज ही पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी है वो सब चीजें नेगेटिव होंगी। मतलब साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, ये बन जाएगा माइनस कॉट थीटा, ये बन जाएगा माइनस टैन थीटा, ये बन जाएगा माइनस सेक थीटा। ओके, फिर चलते हैं इसका जो लास्ट वाला है उस पे चलते हैं कि क्या चीज आता है। माइनस थीटा ले लो, जो नीचे आता है 360 माइनस थीटा जो ही है वही है माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे ही है, सिर्फ कॉस
और सेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब चीजें नेगेटिव होगा। तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉट थीटा और ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। हो गया। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, लिख लो अच्छे से, अच्छे से लिख लो, ठीक है। चलो लिख लो, लिख लो, पॉज करके लिख लो। हो गया। चलो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।